नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की जो आपकी अणिका पुस्तक है उसका एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, न्याय मंत्री। तो आइए पढ़ते हैं, बने रहिए अक्षरंश मेरे साथ। अपनी पुस्तक खोल लें या बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप मेरे साथ साथ देखते जाइएगा। न्याय मंत्री। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। यानी संध्या का समय, गोधूली का समय। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। यानी शिशुपाल ने अतिथि का सत्कार बहुत गर्वित, उत्साहित होकर के किया। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर के शिशुपाल अंदर घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेसी मुग्ध हो गया, यानी बड़ा प्रसन्नचित हुआ। भोजन आदि से निबटकर दोनों बातें करने लगे। बात देश की अव्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खोल उठता है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत नहीं था। कुछ चीढ़ करके बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत कठिन कार्य है। यानी खाना खाने के पश्चात जब आप बैठते हैं तो बातें करते हैं देश की व्यवस्था की, तो शिशुपाल है देश की व्यवस्था पर चिंता जताता है, चिंता जाहिर करता है। तो परदेशी को इसमें गुस्सा आता है और कहता है कि दोस्त तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन कुछ करके दिखाना बड़ा कठिन कार्य होता है। शिशुपाल के लिए यह एक खुली चुनौती थी। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं। परदेशी ने मुस्कुरा करके कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए तो और भी कठिन नहीं है। कहता, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजा करके दिखा दूंगा। परदेशी के मुख से धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद भी उनकी बातें चलती रही। कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठ करके परदेशी शिशुपाल को धन्यवाद दे करके विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा, यह निवेदन किया। तो शिशुपाल सहम गए, डर गए। वे यह नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी शिकायत नहीं कर दी। यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा, याद है
आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने अपनी बड़ी शांति के साथ गर्दन झुका ली। कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने हाथ की अंगूठी उतार करके शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध का डंका बज गया था, यानी धूम मच गई थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात को एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की नींद उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ करके अपराधी का पता लगाने का में रात दिन एक कर दिया था। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चल गया तो शिशुपाल ने के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और तो वे न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट अशोक के सेवक, यानी दोनों तरफ से फंस गए ना भाई। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? तो न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, हाँ जी हाँ, पता चल गया है। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुक करके रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, सम्राट अशोक स्वयं अपराधी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदारी की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट करके रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो और तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर के सम्राट ने सिर झुका लिया। वे शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पा करके गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर के उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर के कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर के द्वारा ही दंड दिया जा सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी दे करके छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुन सभी ने उनकी जय जयकार कर उठे।
जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राज मुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी तरफ देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है। यह भार आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो ये था आपका एक छोटा सा पाठ। विद्यार्थियों, यदि चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, ये भी देख लीजिएगा। सौभाग्य, अच्छे भाग्य, मुग्ध, मोह, अन्याय, न्याय के विरुद्ध आचरण, सहमत, एक दूसरे से सहमत होना, सुगम, सरल या आसान, सुप्रबंध, अच्छा प्रबंध, हैरान, अचंभित, कर्तव्य, करने योग्य, और उद्दंड होता है उद्यत। तो मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में आपके अभ्यास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।